प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 9 क्लास में एक अध्याय है जिसमें परिमेयकरण करने के बारे में सिखाया गया है। तो मैं आज आपको परिमेयकरण करने की जो सही विधि है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसमें नए हैं, जिन्होंने आज तक कभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ना इसको देखा है, सुना है, समझा है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यदि आप शुरू देख ले करके छोड़ देंगे तो आपको समझ में आएगी। मैं पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक एक करके सीरीज बाय सीरीज में बताऊंगा। परिमेयकरण करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, उन सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद फिर परिमेयकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको मैं बताऊंगा। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि परिमेयकरण है क्या, इसको जान लीजिए। परिमेय में दो शब्द मिला है, परिमेयकरण में दो शब्द मिला है, एक परिमेय एक करण। परिमेय में होता है P/Q के रूप में लिखना, यानी नीचे का जो अंश हर जो है किसमें होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अंक हम ऐसा भी लिख सकते हैं और 2/3 भी लिख सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक यह भी है और ये भी है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में रूट में है, इसका वर्गमूल निकाल नहीं रहा है। और ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे में क्या है, क्यू की जगह पर पूर्णांक है। यदि अपरिमेय संख्या में ऊपर रूट रहे, यहां भी रूट रहता और यहां इसे रहता, तो भी यह क्या होता, अपरिमेय संख्या ही कहलाता। लेकिन परिमेयकरण का कहना है कि इस तरह भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर यदि रूट रहे, नीचे रूट, ऊपर रूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कहना यह है, इसका कहना है कि नीचे जो अंक है, नीचे का अंक रूट में नहीं होना चाहिए। नीचे का अंक जो रूट में है, जो रूट में होना नहीं चाहिए। इसका कहना है कि तुम इसको ऐसा करो कि नीचे की संख्या जो है एक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, पूर्णांक। ये इसका कहना है, परिमेयकरण का कहना है कि परिमेय संख्या वैसा प्यार करो, ठीक है ना, जिसके नीचे क्या हो, पूर्णांक संख्या। ठीक है, परिमेयकरण करने मतलब कि नीचे का अंक जो है परिमेय संख्या होना चाहिए। क्योंकि नीचे यदि रूट में हो जाता है, पूरी संख्या अपरिमेय रहे, परिमेय रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि नीचे की जो संख्या है वह किससे होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। तो पूर्णांक होना क्या हुआ, चाहे माइनस में या तो प्लस में, ठीक है, शून्य को छोड़कर, ठीक है। और ऊपर रूट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गई बात कि परिमेयकरण करने का मतलब यह हुआ कि नीचे का जो अंक रूट में दिया हुआ है, उस रूट को हटाकर हमको क्या करना है, क्लियर करना है। समझ गए हम? पहले हमको यह समझना है कि आखिर ये करने क्या कह रहा है। परिमेयकरण जो है मतलब क्या हुआ, परिमेयकरण ना परिमेय करना, यानी रूट को हटाकर रूट से बाहर करना, ये हुआ परिमेयकरण। बस इस चीज को हम समझ गए। अब हमको कैसे करना है इसकी विधि को समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो परिमेयकरण के बारे में समझाया, इस परिमेयकरण के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी पहले उसको जान लीजिए। परिमेयकरण करने के लिए आपको पहले गुणा की आवश्यकता पड़ेगी, सीख लीजिए। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गुणा करने की। उसके बाद इस गुणा में क्या होगा, सूत्र की व्यवस्था पड़ेगी। सूत्र क्या होगा, सूत्र दो तरह के पड़ेंगे, एक a माइनस बी पर होल स्क्वायर, a प्लस बी पर होल स्क्वायर, और a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये तीनों सूत्र की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या माइनस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां क्या होगा, माइनस होगा। और यहां क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां क्या होगा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। कन्फर्म हो जाइए, ये सूत्र आपको याद रखना अनिवार्य है, ये सूत्र की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावे बिना सूत्र वाला भी होगा। बिना सूत्र वाला क्या होगा, जैसे 2 प्लस √3, ठीक है, और गुना 3 माइनस √2। क्या दोनों अंक बराबर है? ये दोनों एक है, ये एक है, अंतर है ना। जब अंतर है, ठीक है, तीन तरह की समस्या रही, देखिए सीख लीजिए। और एक है देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 तरह की ये 4 तरह की समस्या आपकी खड़ी होगी जब परिमेयकरण करने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। जब परिमेयकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह की समस्याएं खड़ी होगी। किस तरह का? एक इस तरह का, एक इस तरह का, और एक इस तरह का, और एक इस तरह का खड़ा होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके मैं समाधान करूंगा कि अलग अलग का क्या क्या नियम है। सबसे पहले देखिए कि ये दोनों नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिले तो इसका नियम है, इसके 2 से इसका 2 लिख लेंगे, ये पूरे को उतार देंगे, फिर इसको उतार लेंगे प्लस √3, और फिर इसी को लिख देंगे। अब आराम से 2 तिया 6 माइनस 2 √2 हो जाएगा, प्लस ये 3 √3 होगा, और ये प्लस ये है तो यहां वही चिन्ह उतर जाएगा। रूट का रूट से गुना अंदर होता है। इसका गुना का नियम है, अंदर का अंक अंदर से गुना होता है, बाहर के अंक को भाग होते हैं। बाहर में 1 छिपा है, इसलिए 2 1 2 होगा, या 2 3 रहता 2 रहता तो गुना हो जाता बाहर में। और जब एक ही चीज डबल रूट में रहता है, मान लिया रूट यहां भी रहता और ये रूट था, तो दोनों मिलकर क्या था, एक रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ 2, यानी √2 गुना √2 बराबर 2, √3 गुना √3 बराबर 3। इसको सीख लीजिए, √5 गुना √5 बराबर 5। यदि आपको 2 चीज कहीं मिल जाए गुना करने का मुसीबत आ जाए, दोनों मिला करके 5 लिख दीजिए, इतना बराबर था। यानी कोई भी संख्या, इससे क्या पता चला, कोई भी संख्या यदि एक ही संख्या है और रूट में है गुना में, तो उसको बाहर हो जाएगा। सीख लिए, इस तरह की मुसीबत आएगी तो इसका सीधा इसको दोनों गुना करके हम ये लिखेंगे। अब ये रूट से बाहर आ गया, जब बाहर आ जाएगा तो बाहर से के अंक से गुना होगा। किससे होगा गुना? बाहर के अंक से गुना होगा। ये खड़ी होगी। अब क्या होगा ना, इसका ये जांच है, जब तक कि पद समान नहीं हो तब तक न जोड़ होगा ना घटा होगा। अब ये दोनों पद देखिए मिलता है कहीं, किसी का कोई पद मिल रहा है, यही हो गया इसका। ये हुआ पहला का गुना का तरीका, कि इस तरह का रहेगा तो आपको इस तरह से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब बताता हूं मैं दूसरे का, ये 1 नंबर का और दूसरे नंबर का। अब इसमें देखिएगा दोनों में एक ही चीज है ना, तो यहां पावर क्या छिपा है, 1, यहां भी 1 छिपा है। जब आधार बराबर है, जिस पर पावर रहे, ये नीचे का जिस पर ये जैसे असंख्या इस पर पावर है, ये वो आधार, जब आधार बराबर है, यहां देखिए 2 - 2 - 3 तो गुणाम पावर जुटता है, तो यह क्या जाएगा 2 - √3 पर होल स्क्वायर। यहीं पर एक ही चीज रहने पर होल स्क्वायर दिया था, ये सीख लीजिए होल स्क्वायर कहां होता है। अब जब होल स्क्वायर हो गया तो तुरंत अपना दिमाग में घुमाएंगे कि सर ने कहा था होल स्क्वायर रहने पर सूत्र का काम करना है। तो देखिए होल स्क्वायर माइनस वाला, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, a - b पर होल स्क्वायर का सूत्र, ये सूत्र काम करेगा। तो क्या a स्क्वायर है, यानी 2 दूना 4, प्लस b स्क्वायर है √3 का √3 क्या होगा 3 लिख दीजिए, और -2 सूत्र का है, यहाँ a 2 दूना 4, अब b यानी 4√3 गुना कर लेंगे। समझ गए? या इसके पहले यदि आप चाहते लिखने के लिए लिखिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख करके तब गुना कर सकते हैं। 2 गुना 2 4, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 3 माइनस 2 गुना 4 रूट 3, इसको लिख के तब कर सकते हैं। तो इस तरह का रहेगा, तो इस तरह से गुना करके आपको लिखना है। चलिए उसके बाद देखिए, यदि इस तरह का रहे तो तीसरा नंबर, दोनों में एक ही चीज है। आइए ये किस पर हो गया, 2 प्लस रूट 3 पर होल स्क्वायर, ये भी दोनों है, समान है, इसलिए वहां माइनस ना था प्लस ना था, दोनों पावर एक छिपा है, आधार बराबर रहने पर गुना पावर, या एक पावर जो छिपा है, एक पावर एक क्या हुआ, 2 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको गुणा करेंगे 2 गुना 4, और ये हो जाएगा 3, और ये क्या होगा प्लस 2 गुना 4 रूट 3। अब ये दोनों जुटेगा, आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 3। उस समय क्या होता है, 7 माइनस, इसको हल किया तो 7 माइनस 4 रूट से था, इसको जोड़ेंगे तो समय जोड़ देते ही हो जाता। ये हो, ये तीसरा नंबर का इस तरह का आएगा, तो इस तरह से आपको गुणा करना है, सिखा दिया आपको। और अब है ये 4 नंबर कि यदि एक ही चीज है और अलग अलग चिन्ह है, अंक एक ही है, यहाँ, लेकिन चिन्ह में क्या है, अंतर है, तो या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये अब आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक ही चीज है, लेकिन एक बार प्लस में है और एक बार, यदि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, उल्टा होने इसको दिक्कत, गुना में उल्टा होने इसको दिक्कत है, 2 3 6 3 गुना 6 बात वही है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, माइनस एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 4, और स्क्वायर रूट खत्म, 3 हो जाएगा, बराबर 1 होगा। इतने तरह की समस्याएं परिमेयकरण करने में खड़ी होगी, ठीक है। तो इस कैसे कैसे खड़ा होगा, उसका कैसे समाधान करोगे, एक एक करके मैंने समझा दिया, ठीक है। यदि अकेला अकेला रहे तो रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यदि रहे रूट 5 गुना रूट 7, तो क्या होगा, अंदर का अंदर से गुना जाएगी, ये हो गया आंसर इसका। यदि 2 रूट 5 है अगुना 2 रूट 10 है, तो क्या होगा, 3 है, बाहर का बाहर से पहले गुना कर लीजिए। अब यहां देखिए, यहां भी 5 है, इसको तोड़िए, 10 को तोड़िएगा क्या, 5 गुना 2। अब एक रूट 5 एक रूट 10, इसको तोड़ने के बाद दोनों रूट में अलग होगा। रूट की संख्या को जब गुणनखंड करेंगे तो किस में आएगा, रूट में आएगा, तो रूट में आया, ये रूट 5 ये रूट 5 मिला, तो ये 5 हो गया, बाहर आ गया, इसको 5 लिखना होगा। अब बचा का अंदर में यानी होगा 30 रूट 2 हो गया। इस तरह का रहेगा तो इस तरह से गुना करना है, ठीक है। और इस तरह का रहेगा तो इस तरह गुना करना है। यहां 7 है, यहाँ कुछ है ये नहीं है, तो इसे 7 लिखा है। यहां 3 है, तो क्या होगा, सत्या बाहर के बाद गुना का ये तरीका, क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कौन कौन वैरायटी लगेगा समीकरण करने में, ये सारे चीजों का वहां जरूरत पड़ेगा। इतनी सामग्री आपको खोपड़ी में रखना होगा, ठीक है। बाकी जोड़ घटाव को बता दिए, समान पद में जोड़, ठीक है, और घटाव होता है। जब पहले पद मिलेगा देखना, तो पद रूट 3 एक पद है, तो जुटेगा घटेगा। रूट 5 मिला है तो जुटे घटेगा। रूट 7 है, जुट घटेगा। लेकिन एक रूट 7 एक रूट 5 है, बस जो का क्यों लिखा, यदि रूट 7 प्लस रूट 5 का जोड़ने के लिए, तो सीधा लिख देगा रूट 7 प्लस रूट 5। मान लिया जाए रूट 5 और प्लस रूट 3 जोड़ने के लिए कहेगा, तो कहेगा जोड़ के यही आंसर हो गया, जुटेगा ही नहीं, क्योंकि अलग अलग पद है। जब तक समान पद नहीं होगा तब तक जोड़ घटाव नहीं होगा। तो आपकी सेवा में ये मैं बताया परिमेयकरण के लिए कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। अब परिमेयकरण कैसे किया जाएगा इसके बारे में आइए मैं अब सिखाता हूं। क्योंकि ये सारी जानकारी नहीं लेंगे तो शुरू में आपको जैसे बता दूंगा आप तुरंत फंस जाएंगे। अब देखिए, पहला है परिमेयकरण किस तरह रहेगा, 2/√3, ठीक है। कहेगा इसका परिमेयकरण करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, हमको तो नीचे का हटाना है रूट, याद दीजिएगा रूट कहां का हटाना है, इसलिए नीचे को ही देखना है, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ऊपर कौन है नहीं है हुल करे नहीं जाएंगे, हम देखने नहीं जाएंगे, हमको देखना है नीचे, इसी को बदलना है। इसको बदलने के लिए इसी के गोतिया को लाना हुआ, क्या क्यों लाएंगे,
क्योंकि आपको ये पता है इसको इसी से गुना करने के बाद रूट से बाहर आता है, पता है ना। जब तक इसको इसी से गुना नहीं करेंगे तो रूट से बाहर नहीं आएगा। अब परमेकरण का कहना है कि तुम इसको रूट को क्या करो, हटा दो। परमेकरण मतलब क्या हुआ, रूट को हटाना। तो रूट कब हटेगा, ये कह रहा है कि तुम रूट को हटाओ, ये कह रहा है कि तुम रूट को हटाओ। ये कहता है हम अकेले कैसे हटाएंगे, हमको और एक ठो ये चीज ला दो तो हम क्या जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी संख्या से गुना करना होगा। कहां, अब जिस किससे गुना करोगे तो नियम है, किसी भी भिन्न में जब भी कोई चीज से गुना करोगे अपने मन से तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ेगा। जोड़ना है तो ऊपर नीचे दोनों जोड़ना है, घटाना है ऊपर से दोनों घटाना होगा। सीखिए क्या नियम है, जोड़ना है तो दोनों जोड़ना है, घटाना दोनों घटाना, गुना करना तो दोनों गुना करना है। तो गुना किससे करना है, ऊपर और नीचे दोनों करना होगा, क्योंकि आप अपने मन से कर रहे हैं ना। अपने मन से जब भी करेंगे दोनों को देंगे। पिता कुछ लेके आता है घर से, दो बेटा है, ऑर्डर दिया पिता ने, ये पिता कहते ये किसी छोटा बेटा ने ऑर्डर दे दिया, पापा जा रहे हैं हमको चॉकलेट लेके आइएगा मेरे लिए। तो छोटा बेटा ने बोल दिया चॉकलेट आइए, लेकिन लाके लेकर आएगा वो दिमाग में क्या सोच के आएगा, दो बेटा दो चॉकलेट लेके आएगा और आकर के दोनों को बांटेगा। मांगा था एक ने, लेकिन पिता का धर्म क्या है, दोनों को देना। उसी तरह जरूरत था इसको, जरूरत था इसको, ऑर्डर इसने किया कि हमको इसी तरह का ला दो तब ना बाहर जाएंगे, लेकिन इसका ये दोनों जो है अपना आदमी है, ठीक है, इसलिए इसको देने के साथ इसको भी देना पड़ेगा। दिमाग में आ गया बात, आ गई। चलिए अब इसको क्या कर बोल दिया, बाहर का बाहर से गुना होता है, क्या छिपा है 2√3। अब ये बाहर आ जाएगा, यही आंसर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पूर्णांक संख्या का अलग कर दीजिए, 2√3 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये भी सही, ये भी सही, एक नंबर। दूसरा देखिए, इस तरह का रहेगा। वो तो अकेला था, एक जो रहेगा तो क्या करेंगे, देख लिया ये एक वाला सिखाया, अब डबल ना सीखो। यदि डबल है तब तो डबल के लिए डबल ही चाहिए, सिंगल ना है। ये दोनों ये नहीं सोचेगा सर जी बोले कि √3 को हटाना तो √3 से गुना कर दे, जहां √2 हटा √2 गुना करेंगे, फंस जाइएगा। जब भी गुना करना होगा दोनों से गुना करना होगा, सीख लिया। तो इसका नियम क्या है, जब दो टो रहे तो इसी से गुना करना है, लेकिन चिन्ह को क्या करना है, ये तो ध्यान में रखना, चिन्ह को क्या करना है, यानी हो जाएगा 3 - √2/3 सीख लिए। इसी से गुना करना है, लेकिन चिन्ह को सिर्फ बदल देना है। अब गुना करने का सिस्टम बता दिया, ऊपर नीचे दोनों होता है, एक जगह नहीं। जब भी करें गुना ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए क्या होता है, 5 से गुना करेंगे तो सीधा पहले लिख दीजिए, बाद में गुना करेंगे। और आपको सिखा दिया पहले ही कि एक ही चीज यदि प्लस और माइनस में रहे तो सूत्र को याद कीजिए। कौन सा सूत्र काम करेगा, ये A² - B²। परमेकरण करने में जैसे जोड़ा लगे, याद रखना नीचे में A² - B² का सूत्र लगेगा ही, A² - B² का सूत्र लगेगा ही। कंफर्म हो जाओ, ये हर परमेकरण में डबल वाला जितना है, जितना डबल वाला है या 3 वाला भी होगा, तो 3 वाला भी होगा तो क्या लगाना था, जोड़ा। मान लिया जाए √2 + √3 और -√11 है, ये सवाल है ना किताब में। तो इसको जोड़ा लगा करके ए बनाना, इसको बी बनाना है। ये माइनस है, इसी से फिर गुना करना है प्लस में, तो फिर वही आएगा, सूत्र ये आ जाएगा। हमेशा नीचे में यही सूत्र आते रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऊपर ये सूत्र बहुत कम आएगा, बहुत कम, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तोड़िए इसको, क्या होगा ये 5 3 - √2। इसको पहले नहीं गुना करना है, क्यों, हो सकता है दिमाग में एक चीज लेके चलिए, इसको इसलिए गुना नहीं करना है, हो सकता है कि यहां हल करने के बाद 5 निकल जाए, या 5 × 10 निकल जाए, 5 या 15 निकल जाए, इससे कट जाएगा ना। समझ बात को, ध्यान रहा, इसलिए गुना नहीं करेंगे, हो सकता है यहां ऐसा निकल जाए। देखिए करके 3 दिया 9, घटाओ क्या 2, कितना हुआ 7। अब क्या करेंगे 5/7 3 - √2 हो जाए। देख लिया,
9 2 7 5, ये परिमेय संख्या को अलग कर लेगा, ये परिमेय अलग हो गया, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह रहेगा तो इस तरह से करना है। चलिए अब रही तीसरा एटो, देखिए यदि रहे √3 माइनस √5 बटे √3 प्लस √5, अब इसका परिमेयकरण करना है। तो क्या करना है, आपको सिखा दिया कि नीचे का ही रूट खत्म करना है ना, फैसला यही करेगा, इसी से गुना करना है, लेकिन अंतर क्या करना है, प्लस है तो, और ऊपर नीचे दोनों गुना करना है। अब देखिए ऊपर में एक ही चीज आ गया, ऊपर में एक ही चीज आया, एक ही चीज आने पर क्या होगा याद कीजिए, एक ही चीज आने पर आपको माइनस वाला है तो ए माइनस होल स्क्वायर, अब प्लस वाला है तो प्लस प्लस। यहाँ आपको बोलिए देते एक ही चीज प्लस माइनस आता है, नीचे स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सूत्र लगेगा ही, हो जाएगा √3 पर होल स्क्वायर माइनस √5 पर होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर बैठाइए, ए स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर, बी स्क्वायर बना √5 स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 और ab दोनों गुना करेगा तो क्यों चला जाएगा, √5 दिया रहेगा, रूट का रूट से अंदर का अंदर से गुना होता है 15 बटे स्क्वायर माइनस स्क्वायर 3 माइनस ये स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म 5, क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म होगा 3 और ये फिर खत्म हो जाएगा रूट स्क्वायर 5 और माइनस 2 रूट 15 और ये होगा -2। अब देखिए 5 3 8 हुआ और -2 रूट 15 और -2। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन आएगा, इसको भगाना है, आएगा कॉमन ले लीजिए, कॉमन आकर क्या होगा यहाँ देखिए 2 कॉमन आएगा, ठीक है, या माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या क्या बचेगा, जब कॉमन माइनस लेंगे तो इधर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, -4 हो जाएगा, होगा ना, और ये प्लस बदल जाएगा, हो जाएगा √15 अब बटे -2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आंसर, -4, इसका नियम है माइनस का पीछे बोल जाता है, ऐसा कीजिए 15 -4 या -4 और +15, ये भी सही है, ठीक है, जान गए। इसी तरह से परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। यदि 3 तो रहेगा तो आपको अभी सिखाया, मान लिया यहाँ √2 है और प्लस है, इसका करना है तब तो क्या करना है, इसको ए मान लेना है, इसको क्या मानना है, बी मान लेना है। अब इतना माइनस अब इसी से गुना करना होगा आपको, √2 प्लस √3 इसको ब्रैकेट कर दीजिए, एक हो गया ये ए हो गया, और ये प्लस में है -√5, यहाँ √2 प्लस √3 और -√5। अब इसी से गुना होगा, गुना का नियम है √3 से पहले दोनों को गुना करना होगा, इसमें इसमें इसमें, फिर -√5 से इसमें गुना करना होगा, फिर ये a प्लस बी इसको यानी पर होल स्क्वायर जाएगा -2 होल स्क्वायर जाएगा, यानी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, इसी को हल करना है, ठीक है। यानी नीचे हो जाएगा आपका √2 प्लस √3 पर होल स्क्वायर और -√5 पर होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे, और ऊपर जो है √3 से इसको गुणा करेंगे √6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस √3 मिलकर 3 निकल जाएगा, एक ही चीज कहा, एक ही चीज से गुणा करने पर रूट बाहर हो जाता है, फिर उसको क्या करेंगे -5 किया, अंदर का अंदर से गुना होगा, अब इससे गुना करेंगे क्या होगा, -5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर एक ही रूट में आएगा 15 हो जाएगा ये, ठीक है, फिर ये एक ही रूट में प्लस माइनस 5 हो जाएगा, एक ही चीज है ये 5 हो गया। उसके बाद जो जिसका जात है जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा, ऐसे ये क्लियर होगा, बाकी ये लिखा जाएगा, या a माइनस बी पर होल a प्लस बी पर होल स्क्वायर बैठा देना है, ये हो जाएगा ये a स्क्वायर, इसको भी लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab यानी 2 रूट गुना जाएगा ना 6, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, और माइनस ये क्या आ गया, स्क्वायर पर 5 हो गया, ठीक है।
और ऊपर में क्या हुआ है, ये √6 माइनस, अब देखिए कि माइनस माइनस √15 माइनस √15 कितना होगा, कैटो है, कैटोवा एक तो रूट समान चिन्ह में जोड़ होता है ना, पद पहले मिला समान पद हो गया और चिन्ह भी समान है, जोड़ होगा, एक √15 एक √15 कितना होगा 2 √15 और ये प्लस √6 इसका कोई जात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इसका भी कोई जात नहीं है, माइनस √10 हो गया ना। और ये इसको घटाए थे ना, इसको घटा चुके हैं, ये देखिए। अब देखिए क्या हुआ, इसको हल कीजिए तो हो जाएगा बराबर √6, एक ही चीज प्लस माइनस में है, देखे तो √6 दो तो है, √6 एक दो तो है, ये देखिए √6 ये हो गया 215, ये दोहरा के 6 लिखा गया ना, माइनस √10 होगा। ये जो का क्या लिखा जाएगा 2 √15, ठीक है, और माइनस √10 और ये दोनों मिलकर क्या हुआ -2, या -2 होगा, ठीक है। और बटे क्या आ जाएगा, ये रूट स्क्वायर खत्म 2, ये खत्म 2 3 क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म 2 3 5, ये 5 हुआ -5 यहां है ना, अब प्लस 2 √6 ये हुआ ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 √6। अब फिर इसको गुना करना किससे, अभी खत्म हुआ है, नीचे खत्म हुआ है, इसको फिर √6 से गुना करना, ठीक है। इसको गुना करके हल कर लेंगे, हो जाएगा, समझ गए ना। अब √6 से जो है ऊपर भी सबको गुना करेंगे, √6 से √6 खत्म हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे, देखिए बचा क्या नीचे 2 √6, फिर इसको √6 से गुना करना होगा क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है, जो है ये गुना में यहां किया करके। अब देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा, ये यहां देखिए, यहां इसको तोड़िए, √3 गुना √5 है, यहाँ है तो यहाँ क्या है, √2 गुना √3 है, 3 3 तो मिल गया, तो 3 बाहर हो गया, अब 5 गुना क्या हो गया 10 हो गया, तो ये जो 3 बाहर से गुना होगा क्या बाहर से गुना, तो 3 गुना कितना हो गया 6, ये हो जाता -6 रूट कितना बचा, रूट में यहां बचा 2, यहाँ बचा 5 गुना 10, अंदर का 10 से गुना हो गया, ये दोनों मिलकर के बाहर हो गया। उसके बाद इससे गुना करना है, इसका तो कोई नहीं है ना, तो जाएगा -10 है, इसमें देखे तो नहीं है, 2 और 5 है ना, 2 और 5 है, यहाँ क्या 2 है, तो 2 निकल गया बाहर, ठीक है, 2 बाहर हो गया और 5 बचा, तो 5 अतिया, यहाँ 3 बचा है, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए 2 यहाँ था, यहाँ भी 2 था, दोनों बाहर कर दिए, बचा 5 और 3, 5 दिया, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो बाहर से तो 2 √6 लिखा जाएगा, अब बटे क्या होगा, ये खत्म हो गया, 2 गुना ये √6 हो गया। अब देखिए कितना है नीचे, अब ऊपर में कॉमन आएगा, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, आएगा कॉमन कि नहीं, देखिए तो 2 कॉमन आएगा, बचेगा 3 -2 √10 माइनस क्या होगा, 2 कॉमन लिए थे 3, वही तो देख रहा था 3 होगा, ठीक है, और -15 होगा, यहाँ 2 लगे लिए, फिर वहां भी ले लिया 2, अब बचा क्या 2 गुना 6, 2 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हुआ 3 - 3 √10 -√15 -√6 अब बटे 6, यही आपका अब नीचे का परिमेयकरण अब हो गया, अब नीचे में रूट खत्म हो गया। इसी तरह आपको सवाल को बनाना है, ठीक है, जब 3 टोला रहेगा तब। तो आपकी सेवा में मैं परिमेयकरण करने का ये विधि सिखाया, मुझको अंदाज लगता है कि भली भांति आप लोग सीख गए होंगे। यदि शुरू से इसको वीडियो को बढ़िया से देखेंगे
कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, किताब लेकर बैठेंगे, तो वीडियो को यदि दिक्कत हो तो रोक रोक करके आप उसको जो है समझिए, बनाइए, कहाँ कौन सी विधि बताया, कौन सा सूत्र का प्रयोग करने का, कैसे क्या करना है, सारी समस्याओं को मैं समाधान कर दिया हूं। मुझे आशा है कि यदि बच्चे इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, दिमाग लगाएं, बार बार प्रयास करें, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।